श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज। बच्चों बीकॉम पार्ट फर्स्ट, तो देखिए बच्चों आपको चैप्टर अपना चल रहा था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो उससे संबंधित आपको प्रविष्टियाँ बताई थी, तो वो प्रविष्टियाँ आपने कर ली होंगी, उनको एक बार देख लें बच्चों। तो हमने बताया था बच्चों आपको शोधन जो किया जाता है वो या तो लाभों में से करेंगे या पूंजी में से या परिवर्तन द्वारा या संचयी शोधन कोष बनाकर करेंगे। तो देखिए बच्चों ये सारी थ्योरी आपको बता चुके, और इसी क्रम में कल अपन ने 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे, पहले और दूसरे क्वेश्चन को हमने कर लिया था, आज हम उससे आगे करेंगे। तो देखिए बच्चों आपको पहले भी बताया था कि अपने नोट्स बनाना चालू कर दें और नियमित रूप से पढ़ाई चालू रखें। तो कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों बुक आप ले लें, तो इसमें क्वेश्चन नंबर अपन देख रहे हैं बच्चों तीसरा। मेगा लिमिटेड के पास 10 लाख मूल्य के 10% ऋण पत्र बकाया थे, जिनको कंपनी इच्छा पर 1 अप्रैल 2016 को तथा उसके बाद में 105% पर शोधन किया जाता है। 105% का मतलब हो गया बच्चों 5% प्रीमियम पे शोधन करेंगे। 30 सितंबर और 31 मार्च को अर्धवार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाता है, यानी 6 महीने में ब्याज भुगतान करती है। 31 मार्च को खातों के शेष दे रखे हैं बच्चों, डिबेंचर 10 लाख के, डिबेंचर सिंकिंग फंड 9 लाख का, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 9 लाख का, जनरल रिजर्व 2 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख का, बैलेंस ऑफ बैंक का 2.5 लाख, सरप्लस 1,80,000। कंपनी ने 1 अप्रैल 2016 को ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने का निर्णय लेती है तथा नगद धन प्राप्त करने हेतु विनियोग को नगद में 8,70,000 में बेच दिया। शोधन पूर्ण करने से संबंधित आवश्यक खाते तैयार करवा रहा है बच्चों। तो देखिए आपको ये देखना है कि खाते किस प्रकार बनाए जाएंगे। तो इसके लिए आपको कल जो क्वेश्चन कराया था बच्चों, उनको आपकी जानकारी में दोबारा से करके देख लें एक बार। तो देखिए बच्चों हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने अध्ययन कर लिया होगा बच्चों, और अब हम इसको खाते बनाने सीखते हैं। तो डिबेंचर 10 लाख है, लेकिन बच्चों सबसे पहले डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बनाना, यानी किसका अकाउंट बनाना, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का बच्चों आप सब जानते हो बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। खाते का प्रारूप तो आप बना ही देंगे बच्चों। 2016 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बच्चों हमेशा डेबिट होता है, और आपको इन्वेस्टमेंट का बैलेंस अपर दे रखा है बच्चों, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 9 लाख। अब इसको भेज दिया बच्चों 2016
1 अप्रैल में हमने बेच दिया इसको, बेचा तो पैसा आया तो बच्चों हमने लिख दिया बाई बैंक अकाउंट, और हमने इसको बेचा कितने में बच्चों, 8,70,000 में। तो देखो बच्चों 9 लाख का था इन्वेस्टमेंट, 8,70 में बेच दिया, तो जो नुकसान हो गया बच्चों 30,000 का, वो हम डाल देंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड में। डिबेंचर सिंकिंग फंड में डाल दोगे बच्चों बैलेंस का 30,000, टोटल कर दिया हमने 9 लाख। यानी डिबेंचर सिंकिंग फंड में हमारे थे बच्चों 9 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उसको हमने सेल आउट कर दिया। कितने में सेल आउट कर दिया बच्चों, 8,70,000 में। तो 30,000 का हमको क्या हो गया बच्चों, बेनिफिट लॉस हो गया। ये लॉस की भरपाई कहाँ से कर दी बच्चों, डिबेंचर सिंकिंग फंड से। उसके बाद आप बनाओगे बच्चों डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। सिंकिंग फंड का बैलेंस बच्चों हमेशा फंड का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। ऋण पत्र सिंकिंग फंड में है 9 लाख रुपए, और 30,000 अभी अपन ने लॉस के ट्रांसफर करें बच्चों इसमें, यानी टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आ गया बच्चों कितने का, 30,000 का। और बाकी आप बच्चों इसका बैलेंस निकाल को ट्रांसफर कर देंगे किस में, जनरल रिजर्व में। 9 लाख रुपए का है बच्चों, 30,000 का हमारा जो नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट को बेचने से, उसकी भरपाई हो गई। तो बचा कितना बच्चों, 8,70,000। अब आप बनाएंगे बच्चों उसके बाद डिबेंचर का अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर लायबिलिटीज होते हैं बच्चों कंपनी की, और लायबिलिटीज का बैलेंस आप सब जानते हो बच्चों क्रेडिट होता है। तो डिबेंचर का बैलेंस लिखेंगे बच्चों बाय बैलेंस बीडी। 10 लाख रुपए दे रखे हैं बच्चों आपको डिबेंचर के, और इसका शोधन करना है तो बच्चों इनका पैसा लौटाना होगा। तो 1 अप्रैल को लिख दोगे टू बैंक कितने रुपए बच्चों, 10 लाख। एक लाइन का टोटल होता है तो 2 लाइन खींच दीजिए, टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप बनाएंगे बच्चों ये 2 अकाउंट आपने बना लिए होंगे बच्चों। उसके बाद प्रीमियम पर शोधन कर रहे हैं बच्चों। तो एक आप बनाओगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो देखो तो प्रीमियम लॉस है तो आप करेंगे टू बैंक 5%, मतलब बच्चों 50,000 रुपये हो गए। 10 लाख का 5% 50,000 रुपये। इसकी व्यवस्था आप कर लोगे बच्चों कहाँ से, बाई सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास पैसा है बच्चों। तो 10 लाख का 5% हो गया 50,000। तो 50,000 की हमने व्यवस्था कर ली बच्चों। और व्यवस्था कहाँ से करी बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो एक अकाउंट और बना दोगे बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम का। सिक्योरिटी प्रीमियम का देखो बच्चों बैलेंस दे रखा है, पूंजीगत लाभ होता है तो क्रेडिट बैलेंस होगा बच्चों। तो आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस बीडी सिक्योरिटी प्रीमियम का
तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे को दे रखे हैं बच्चों 3 लाख रुपए। उसमें से आपने निकाल लिए बच्चों 1 अप्रैल को टू किसके लिए निकाले बच्चों, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000, और जो बाकी बच गया वो टू बैलेंस CD 3 लाख में से 50,000 घटा देंगे बच्चों तो ये बच जाएगा बच्चों 2.5 लाख। उसके बाद आप बनाओगे एक जनरल रिजर्व का अकाउंट। जनरल रिजर्व का बच्चों क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 2 लाख। और 1 अप्रैल को इसमें ट्रांसफर होके आ गया बच्चों किससे, डिवेंचर रिडेम्पशन या डिवेंचर सिंकिंग फंड लिख रहे हो तो रिडेम्पशन की जगह सिंकिंग भी हो सकता है, दोनों एक ही है। डिवेंचर सिंकिंग फंड से सिंकिंग फंड लिखा है यहाँ पे तो सिंकिंग फंड लिख देंगे बच्चों। कितने का नुकसान हुआ था, वहाँ से ट्रांसफर करा था 8,70,000। 30,000 लॉस के काट लेते ना बच्चों 9 लाख में से, तो 8,70,000 रह गए थे और बाकी और कुछ नहीं है बच्चों। तो इसका टोटल हो जाएगा 10,70,000। 2016 1 अप्रैल को बैलेंस चला जाएगा बेटा, कितना बच जाएगा इसका बैलेंस, 10,70,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमने चेंज ही नहीं किए बच्चों। बैलेंस एट बैंक, तो बैंक अकाउंट और बनाएंगे बच्चों एक, ये आपने उतार लिए होंगे बच्चों दोनों अकाउंट और समझ में आपके आ ही गए होंगे बच्चों। तो अब हम इसी में क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट और बनाएंगे बच्चों। एक फाइनल अकाउंट और रह रहा है किसका, बैंक का, तो हम बनाएंगे किसका, बैंक हमेशा कौन सा बैलेंस मिलेगा बच्चों आपको, डेबिट होता है, संपत्ति होती है बच्चों बैंक बैलेंस हमारा। एसेट्स में लिखते हैं इसको कैश और कैश इक्विवेलेंट के नाम से बच्चों, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो 2,50,000 का बैलेंस दे रखा है बच्चों। 2016 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD 2,50,000 का है हमारे पास। और आपने बच्चों इन्वेस्टमेंट बेचा है 8,70,000 का 1 अप्रैल को टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 8,70,000 का बेचा था बच्चों डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। और हमने इसमें से लौटाए हैं बच्चों कितना, 2016 1 अप्रैल को बाय डिवेंचर 10% वाले जो डिवेंचर लौटाए थे बच्चों कितने के, 10 लाख के, और बाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये अपन ने लौटाया था बेटा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लौटाया था 50,000 का। बाकी हमारा बैलेंस बच जाएगा बच्चों, तो आप इसका टोटल करेंगे तो बच्चों देखिए 11,20,000, इसमें से 10,50,000 चले गए बच्चों, कितने बच गए, 70,000। यानी हमारे पास 250 थे बच्चों, 8,70,000 रुपये हमारे पास आ गए बच्चों। कहाँ से, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचने से। उसमें से 10 लाख हमने डिवेंचर को लौटा दिए बच्चों, 50,000 प्रीमियम के लौटा दिए, तो हमारे पास 11,20,000 बने बच्चों। और उसमें से 10,50,000 घटा दिए तो हमारे पास शेष बच गए बच्चों कितने, 70,000। तो देखिए बच्चों इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे 1 अप्रैल 2015 को पुस्तकों में अगले के शेष विद्यमान हैं। तो शेष दे रखे हैं बच्चों आपको
कितना कितना बता रहा है देखिए बच्चों शेष। 10% मॉर्गेज डिबेंचर है बच्चों 3 लाख के, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में 2.5 लाख है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट में 2.5 लाख है। जैसा कि बच्चों अभी बताया था सिंकिंग फंड और रिडेम्पशन फंड में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा 2,95,000 3% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। कोष में वार्षिक किस्त जाती है बच्चों 41,150 जोड़ी गई। 31/3/2016 को बैंक में विनियोग पर ब्याज सम्मिलित करने के पश्चात 78,200 था, यानी इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है बच्चों इस साल का। उक्त तिथि को समस्त विनियोग 83% मूल्य पर विक्रय कर दिया, यानी ये बच्चों अंकित मूल्य का बेचेंगे। और ऋण पत्रों पर शोधन कर दिया गया। शोधन से संबंधित आवश्यक खाते पुस्तकों में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए बच्चों आपसे इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपसे बोलता है बच्चों आवश्यक खाते तैयार करने हैं। तो आवश्यक खाते में आपको बताया बच्चों सबसे पहले तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाया करें। क्वेश्चन नंबर 4, तो हम सबसे पहले बनाएंगे बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी सबसे पहले आप बनाओगे बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप सब जानते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति है और संपत्ति का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो 2015 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD 2,50,000 का दे रखा है बच्चों। अब हमने इसको बेच दिया साल के एंड में 2016 31 मार्च को बेचा, तो हमने लिखा बच्चों बाय बैंक अकाउंट। अब कितने में बेचा बच्चों इसको, ये कह रहा है बच्चों हमने बेच दिया इसको 83% पे, यानी कितने का है ये 2,95,000 का है बच्चों। कितने परसेंट पे बेचा है 83% पे बेचा है। जीरो 3 पंजे 15 चलिए 1 3 27 28 2 3 2 6 2 8 8 पंजे 40 4 8 9 72 4 76 7 8 2 16 और 7 23, यानी 2,44,850 में बेच दिया बच्चों। 2,44,850 में बेच दिया, तो ये नुकसान हो गया बच्चों 2.5 लाख की चीज़ 2,44,850 में, और नुकसान को आप ट्रांसफ़र करोगे बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में। नुकसान की भरपाई कहाँ से करी जाएगी बच्चों, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड से। तो 2,50,000 में से घटा देंगे ये राशि, यानी 5,150 का हमको लॉस हो गया बच्चों। फिर अगला अकाउंट आप बनाएंगे बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का। ज़्यादा बड़े अकाउंट नहीं बनते बच्चों, बशर्ते आपको उनका बैलेंस कौन सा होता है ये पता होना चाहिए और किस प्रकार उनका लेखांकन करने हैं। तो देखो बेटा 2015 1 अप्रैल को इसका बैलेंस दे रखा है, तो बैलेंस लिखोगे बच्चों बाय बैलेंस BD 2,50,000 रुपये। अब आपसे नीचे बोल रहा है बच्चों इसमें कि 41,150 की राशि हर साल जोड़ते हैं और विनियोग पे ब्याज भी मिलेगा बच्चों, यानी 2016 31 मार्च बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L
तो देखिए बच्चों, हर साल वो बोल रहा है आपको कितनी राशि निकाल रहा है, 41,150, 41,150। और इस साल इस पे ब्याज भी मिला होगा बच्चों। ब्याज को आपको बताया था बच्चों, इसी में ट्रांसफ़र किया जाता है रिडेम्पशन फंड में। तो 2,95,000 रुपये का है बच्चों। 3% वाली सरकारी प्रतिभूति में लगा रखा है, तो 0 से 0 काट दिया तो 8,850 ब्याज के हो गए बच्चों। अब इसमें जो लॉस हुआ है बच्चों उसकी भरपाई कर लो, यानी आपको इन्वेस्टमेंट बेचने से नुकसान हुआ था बच्चों, वो हम लिख देंगे टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट 5,150 का नुकसान हुआ था बच्चों, और शोधन हो चुका है तो इसका पैसे की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको आप ट्रांसफ़र कर देते हो बेटा जनरल रिजर्व में। अब आप दोनों साइड का टोटल देखेंगे तो बच्चों क्रेडिट का है 3 लाख रुपए। 3 लाख में से ये घटा देंगे बच्चों 5,150, यानी 2,94,850 रुपये हम ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चों किस में, जनरल रिजर्व में। उसके बाद आप बनाओगे बच्चों 10% मॉर्गेज डिबेंचर का अकाउंट, मॉर्गेज डिबेंचर का अकाउंट बनाओगे बच्चों। अभी आपको बताया था, फिर याद रखिएगा डिबेंचर हमारी लायबिलिटीज़ हैं और लायबिलिटीज़ का बैलेंस हमेशा क्रेडिट। तो 1 अप्रैल को बैलेंस दे रखा है बच्चों आपको बाय बैलेंस बीडी 3 लाख। अब आप क्वेश्चन में देख लीजिए बच्चों शोधन किस तरह पे करा रहा है। तो शोधन के बारे में अगर नहीं बोलता तो आप उसको सम मूल्य पे शोधन मानेंगे बच्चों। तो हम इसका पैसा लौटा देंगे 2016 31 मार्च को टू बैंक। चाहो तो होल्डर में जाके ट्रांसफ़र कर सकते हो बच्चों, या सीधा पेमेंट कर सकते हो। कितने रुपए, 3 लाख। तो देखिए बच्चों ये तीनों अकाउंट आपके समझ में आ गए। इनकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास बैलेंस दे रखे हैं बच्चों 1 अप्रैल 2015 के, और साल के एंड में 2016 में इसका शोधन हो रहा है। तो आप देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर आप इसमें देखेंगे तो आपके पास कौन सा अकाउंट बनाएंगे बच्चों, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाओगे। उसमें हमारे को दे रखा है बच्चों बैलेंस 2.5 लाख का। 2.5 लाख के बाद आप देखिए बच्चों इसमें से हमने इसको बेच दिया, यानी अंकित मूल्य था बच्चों 2,95,000। आप साइड में देख पा रहे होंगे इसका 83% पे बेचा है बच्चों, यानी 2,95,000 का 83% अगर अपन निकालें बच्चों तो ये हमारे पास हो गया 2,44,850, जो हमने डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में लिख दिया बच्चों बाय बैंक 2,44,850। और उसमें से 2.5 लाख की चीज़ बेची तो बाकी नुकसान हो गया बच्चों 5,150 का। 5,150 रुपये का हमारा नुकसान हो गया, और खाता को बराबर कर दिया बच्चों 2.5 लाख और 2.5 लाख। उसके बाद आप बनाओगे बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। तो फंड का बैलेंस आपको बताया बच्चों हमेशा क्रेडिट होता है, तो बैलेंस आपको दे रखा है बच्चों 2.5 लाख। अब इसमें बच्चों ये तो ओपनिंग बैलेंस था 1 अप्रैल का, ये कह रहा है हर वर्ष राशि हस्तांतरित की जाती है, तो वहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 41,150 रुपये। उसके बाद आपको ब्याज मिलेगा बच्चों, साल भर का इन्वेस्टमेंट जो किया है अंकित मूल्य पे मिलता है बच्चों ब्याज। ब्याज हमेशा किस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पे मिलेगा। तो 2,95,000 का 3% ब्याज, और ब्याज बताया था बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में जाएगा।
तो 2,95,000 का 3% आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये आएगा 8,850। अब हमको जो नुकसान हुआ था बच्चों 5,150 का, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट में 5,150 रुपये। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यानी हमने इसको डेबिट में लिख दिया, क्योंकि आप जानते हो बच्चों एक खाते के क्रेडिट से आता है तो दूसरे के डेबिट में जाता है। अब हमने इसका क्रेडिट का टोटल किया बच्चों 3 लाख रुपये हुआ। 3 लाख में से हमने 5,150 हटा दिए लॉस के, तो बाकी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए बच्चों 2,94,850 रुपये हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। अब उसके बाद आप बनाओगे बच्चों 10% मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट। तो आप देखिए बच्चों मॉर्गेज डिबेंचर हमारी लाइबिलिटीज़ होती है और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो हमने लिख दिया बच्चों बाई बैलेंस बीडी 3 लाख और हमने इसको लौटा दिया बच्चों साल के एंड में 31 मार्च को 2016 को टू बैंक 3 लाख। अब आप देखिए बच्चों तीनों अकाउंट आपको समझ में आए। अब इसी में आपको बैंक बैलेंस दे रखा है, लेकिन बैंक बैलेंस में बोल रहा है बच्चों कि ब्याज हमने शामिल कर लिया है, तो बैंक अकाउंट जब आप बनाएं तो उसमें ब्याज को शामिल नहीं करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों हम बनाएंगे बैंक अकाउंट और बैंक का बैलेंस आपको बताया था बच्चों हमेशा कौन सा मिलेगा, डेबिट। बैंक बैलेंस हमारी संपत्ति होती है तो कौन सा बैलेंस मिलेगा बच्चों, डेबिट। 2016 31 मार्च का बैलेंस दे रखा है बच्चों ब्याज जोड़ के टू बैलेंस बीडी, और ये बैलेंस आपको दे रखा है बच्चों 78,200 का, यानी संस्था के पास कितने रुपए हैं बच्चों, 78,200। 31 मार्च को हमने पैसा बेचा था बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बेचने से आए थे बच्चों 2,44,850 रुपये जो अपन ने इन्वेस्टमेंट बेचा है। आप देखिएगा इन्वेस्टमेंट के आपने क्रेडिट में लिखा है तो बैंक में डेबिट में आ जाएगा बच्चों रिवर्स साइड। 2016 31 मार्च को हम इसको लौटा देंगे तो बाई बैंक और डिबेंचर को पैसा दे दिया बच्चों, और डिबेंचर थे 10% मॉर्गेज डिबेंचर, ₹3 लाख लौटा दिए थे बच्चों हमने। अब हमने इसका टोटल किया यानी 78,200 में 2,44,850 जोड़ दिया 3,23,050। इसमें से 3 लाख चले गए तो बच्चों बाकी बाई बैलेंस सीडी 23,050 रुपये संस्था के पास अभी बच गए। तो देखिए बच्चों ये था शोधन पर जब आपसे आवश्यक खाते बनवाता है तो किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपने लिख लिया होगा बच्चों, तो इसी का एक क्वेश्चन की ओर आपको अभ्यास करा देते हैं। एक बार दोबारा देख ले बच्चों, अगर आपको डिस्टरबेंस हो गया हो कुछ पिक्चर में। तो देखो बच्चों बैलेंस बीडी था 78,200 और डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट में 2,44,850 और क्रेडिट में हम लिखेंगे बच्चों बाई 10% मॉर्गेज डिवेंचर
3 लाख लौटा दिए तो बच के बैलेंस बच्चों 23,050। क्लियर बच्चों। तो इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है बच्चों, इसलिए हमने ब्याज नहीं लिखा है। तो आपने देख लिया बच्चों। अब हम इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, सेम इसी तरह है कि अल्पायर्स लिमिटेड की पुस्तकों में 1 अप्रैल 2015 को निम्नलिखित शेष थे 6% डिबेंचर 1 लाख के, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में 80,000, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट में 80,000। और ये इन्वेस्टमेंट बच्चों इन्होंने कर रखे हैं किसमें, विनियोग को 90,000 अंकित मूल्य की 4% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित है। वार्षिक किस्त 16,400 की है। मार्च 2016 को रोकड़ खाते का शेष 26,200 था। ऋण पत्र शोधन कोष खाते पर ब्याज प्राप्त करने के पश्चात यानी ब्याज जुड़ा हुआ है। विनियोग को 92% प्राप्त हुआ। ऋण पत्रों का शोधन किया गया। विनियोग पर चालू वर्ष का ब्याज चुकाया जा चुका था। शोधन संबंधी आवश्यक खाते पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको अभी बताया था कि सबसे पहले आपको कौन सा अकाउंट पकड़ना है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना है बेटा सबसे पहले। यानी क्वेश्चन नंबर 8 वो इसलिए करा रहे हैं बच्चों बीच में से कि सेम इसी तरह का है, एक प्रैक्टिस आपकी और हो जाए। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का अकाउंट बनाएंगे बच्चों। आपको बताया था बच्चों डेबिट बैलेंस होता है, तो 2015 1 अप्रैल को इनका बैलेंस दे रखा है आपको 80,000। साल के एंड में इनको बेच दिया बच्चों 31 मार्च को। 2016 को 90,000 अंकित मूल्य की थी बच्चों, 92% में बेच दिया यानी बाय बैंक 90,000 का 92% में बेचा है बच्चों। $82,800 में बेचा है बच्चों। तो फायदा हो गया, यानी 80,000 में खरीदा था बच्चों इसको और 82,800 में बेच दिया, तो 2,800 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट आपको बताया था बच्चों कहाँ ट्रांसफ़र करना है 31 मार्च को, डिबेंचर रिडेम्पशन में, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में। यानी इन्वेस्टमेंट बेचने से जो भी लाभ होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए बच्चों, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में। अगला अकाउंट बना दोगे बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। फंड का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी ये दे रखा है बच्चों 80,000 रुपये आपको। और वार्षिक किस्त बोल रहा है बेटा 16,400 की 2016 31 मार्च को बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L 16,400 बाई इंटरेस्ट का पैसा आ जाएगा तो बच्चों बाई बैंक 90,000 रुपये का 4% निकालेंगे बच्चों 9 चौक 3600। और फायदा हुआ बच्चों वो भी ले आइए बाय डिबेंचर रिडेम्पशन फंड 2,800 का फायदा हुआ बच्चों। 1,02,800। इसको आप ट्रांसफर कर दोगे बच्चों जर्नल रिजर्व में 1,02,800 टोटल किया 1,02,800। उसके बाद आप बनाओगे बच्चों डिबेंचर का अकाउंट। तो डिबेंचर में देखोगे बच्चों 6% डिबेंचर है, 6% डिबेंचर अकाउंट। कुछ नहीं कहता तो बच्चों सममूल्य पे लौटा देना है। डिबेंचर हमारी लायबिलिटीज होती है बच्चों 2015 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी
1,00,000 रुपए दे रखा है बच्चों। साल के एंड में 2016 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपए लौटा दिया बच्चों। तो आपने देखा बच्चों कि डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का बैलेंस दे रखा है हमको। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का बैलेंस है बच्चों आपके पास 80,000 का। ये अंकित मूल्य 90,000 है बच्चों, उसको बेचा तो 90,000 का हमने ले लिया बच्चों 92%, 82,800 में बेच दिया। 80,000 इन्वेस्टमेंट था तो बच्चों 82,800 में बेच दिया तो 2,800 रुपये का फ़ायदा हुआ। ये हमने डाल दिया बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में, देखो 2,800 रुपये। उसके बाद डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का बैलेंस दे रखा है बच्चों 80,000। इसमें पी एंडल से हर साल निकालते हैं 16,400। 90,000 का 4% ब्याज आ गया बच्चों 3,600। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट से आ गया, यानी आप ये जो आया ना डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट से आ गया बच्चों कितना 2,800। और तो टोटल हो गए बच्चों 1,02,800। ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया बच्चों किसमें, जनरल रिजर्व में। उसके बाद आपने बनाया बच्चों 8% डिबेंचर हैं 1,00,000 के दे रखे हैं तो टू बैंक कर दिया बच्चों कितना 1,00,000। अब आप अगला एक अकाउंट और बनाएंगे बच्चों, किसका, बैंक का अकाउंट बना देंगे। मोस्टली जनरली ये 4 अकाउंट बनाने हैं बच्चों। तो अगला अकाउंट आप किसका बना देंगे, बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस आप जानते हैं बच्चों डेबिट होता है, तो 2016 31 मार्च का बैलेंस दे रखा है बच्चों आपको। डेबिट साइड में लिखेंगे बच्चों टू बैलेंस बीडी। ये बैलेंस आपको दे रखा है बच्चों कितना 26,200। और ये कह रहा है ब्याज इसमें जोड़ लिया, यानी ब्याज को नहीं लिखना है बच्चों। और हमने जो इन्वेस्टमेंट बेचा है तो वो लिख देंगे बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। ये हमने बेचा था बच्चों 82,800 2016 31 मार्च को हमने लौटा दिया बच्चों किसको, 6% डिबेंचर को 1,00,000 रुपये लौटा दिया बच्चों। हमारे पास था कितना टोटल 1,09,000, यानी 26,200 और 82,800 जोड़ दिया बच्चों 1,09,000। 1,09,000 में से हमने 1,00,000 घटा दिया तो 9,000 बच गए बच्चों 31 मार्च को भाई बैलेंस सी डी। 1,09,000 में से 1,00,000 घटा दिए तो कितने बच गए बच्चों 9,000। तो देखिए बच्चों आपने बनाया कौन सा अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया। बैंक में देखो बच्चों बैलेंस दे रखा है हमारे को 26,200 रुपये का, और हमने इन्वेस्टमेंट बेचा उससे पैसा आया था बच्चों कितना 82,800। तो हमारे पास टोटल हो गया बच्चों 1,09,000। 26,200 और 82,800 को हमने जोड़ा तो पैसा आ गया बच्चों 1,09,000। इसमें से 1,00,000 रुपये हमने लौटा दिया बच्चों, तो अब हमारे पास बच गया कितना 9,000 रुपये बाई बैलेंस सी डी। तो ये आपने देखा बच्चों कि 4 अकाउंट आपको बनाने होंगे, और इन चारों को बनाने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो देखिए बच्चों प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो जो आपको समझाया जाए उसको डेली नोट करें और समझते रहें। जब कॉलेज स्टार्ट होगी तो जो डाउट हो उनको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आप उसको क्लियर कर देंगे। तो आज हम इतना करेंगे बच्चों, बाकी अगली कक्षा